स्वर्णपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में एक अत्यंत गरीब और मेहनती किसान रहता था, जिसका नाम दीनदयाल था। दीनदयाल का एक जवान लड़का था, जिसका नाम आदित्य था। आदित्य कोई भी कामकाज नहीं करता था। वह सारा दिन बस गांव की गलियों में आवारागर्दी करता रहता था और यहाँ वहाँ मटर गश्तियाँ करता फिरता था। एक दिन दीनदयाल ने बड़े प्यार से उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, अब तो तुम्हारी बड़ी बड़ी मूंछें भी उगाई हैं। अब तो कुछ कामकाज करो ना। अब तो सचमुच ही मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा शरीर भी जवाब देने लगा है। आदित्य ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, बापू, आप दोनों मेरे माता पिता हो और आपने ही मुझे इस संसार में पैदा किया है, इसलिए मुझे जीवन भर बिठाकर खिलाने का फर्ज भी आपका ही है। आप बस अपने इस फर्ज को निभाते रहिए। मैं तो कोई कामकाज नहीं करूंगा। यह कड़वी और बेरुखी बात कहकर वह झोपड़ी से बाहर निकल गया। तब दीनदयाल ने अपनी पत्नी मंदाकिनी से बड़े दुखी मन से कहा, मंदाकिनी, मैं तो आदित्य को समझा समझा कर पूरी तरह से हार गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे अब कोई भी उपाय नजर नहीं आता। अब तुम ही बताओ क्या करूं? क्या मैं इसी तरह से अपने इस बुढ़ापे में भी खेतों में दिन रात मर मर कर काम करता रहूंगा? मंदाकिनी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, आप इस प्रकार से इतने दुखी मत होइए। आप ऐसा कीजिए कि राज दरबार में जाकर आदित्य के खिलाफ महाराज से शिकायत कर दीजिए। तब महाराज आदित्य को दरबार में बुलवाकर उसे खूब डांट टपट करेंगे और शायद उसे सही राह पर ले आएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो मंदाकिनी, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। उसी दिन दीनदयाल स्वर्णपुर के राजा विक्रमजीत के दरबार में जा पहुंचा। दरबार में पहुंचते ही वह चिल्लाया, दुहाई है महाराज, दुहाई है, मेरा न्याय कीजिए महाराज। कहो किसान, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम इतने परेशान क्यों हो? महाराज, मेरा एक ही इकलौता पुत्र है जिसका नाम आदित्य है। इस बड़ी आस के साथ कि बड़ा होकर वह मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मैंने उसे बड़े ही लाड चाव और प्यार से पाला था। लेकिन अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा आदित्य मेरा कोई काम नहीं करता। वह दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्तियां करता फिरता रहता है। मेरे बार बार समझाने पर वह कहता है कि वह जीवन भर कोई काम धंधा नहीं करेगा और मुझे ही जीवन भर उसे कमा कर खिलाना पड़ेगा। ओह, तो तुम्हारा बेटा बड़ा ही स्वार्थी और कामचोर है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। सैनिकों, इसी समय जाओ और आदित्य को बंदी बनाकर हमारे सामने पेश करो। सैनिकों ने महाराज की आज्ञा का पालन करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और शीघ्र ही आदित्य को लेने के लिए चले गए। जब आदित्य दरबार में लाया गया तो महाराज ने पूछा, आदित्य, क्या ये तुम्हारे पिता हैं? आदित्य ने बिना डरे कहा, हाँ महाराज, यही मेरे पिता हैं। बताइए क्या बात हो गई? मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? महाराज कड़क कर बोले, क्यों रे आदित्य, तुम इतने जवान और हट्टे कट्टे नौजवान हो, फिर भी कोई काम धाम क्यों नहीं करते? अपने इन बूढ़े माँ बाप को कमाकर क्यों नहीं खिलाते पिलाते? आदित्य ने बेशर्मी से कहा, महाराज, मैं कामकाज करूं भी तो क्या करूं? मैंने आज तक कोई कामकाज सीखा ही नहीं है और अब कामकाज सीखने की मेरी उम्र भी नहीं रही। आदित्य की यह बात सुनकर महाराज को बहुत क्रोध आया। वे बोले, आदित्य, ऐसा कहते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम जो कुछ मर्जी करो, चाहे चोरी करो या डाका डालो, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है, परंतु तुम्हें अपने बूढ़े माँ बाप को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। खबरदार, अब फिर से अगर मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई भी शिकायत सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगा। आदित्य ने हैरान होते हुए पूछा, महाराज, आप मुझे चोरी करने की सलाह दे रहे हैं? राजा हंसे और बोले, अरे मूर्ख, तेरे बस का तो वह काम भी नहीं है। चोरी करने में भी बहुत दिमाग का
प्रयोग करना पड़ता है और बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है। तुम जैसे निठल्ले और कामचोरों के बस का तो यह काम भी नहीं है। ऐसे पुत्र का पिता होने से तो अच्छा है कि आदमी बिना पुत्र के ही रहे। आदित्य, तुम इस मानव जीवन पर एक कलंक हो। महाराज की यह अपमानजनक बात सुनकर आदित्य को मन ही मन बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह सोचने लगा, ओह, भरे दरबार में मेरा इतना अपमान। यह राजा अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसके डराने धमकाने से काम धंधा करने लगूंगा? नहीं, हरगिज नहीं। इसके बाद जब दोनों पिता और पुत्र राज दरबार से बाहर आ गए, तब पिता दीनदयाल ने कहा, चलो आदित्य, अब घर चलो। आदित्य ने चिल्लाकर कहा। नहीं बापू, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। आज से आप मेरे लिए मर गए और मैं आप। दीनदयाल घबराकर बोला, आदित्य, यह तुम क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कहता हूँ पिताजी। भरे दरबार में आज आपने मुझे बुरी तरह अपमानित करवाया है। अब तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ गई होगी। अब मैं कोई काम धंधा करूं या ना करूं, परंतु मैं अब आपके पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। यह बात पक्की है। यह कहते हुए आदित्य वहां से तेजी से चला गया। आदित्य के जाने के बाद दीनदयाल मन ही मन सोचने लगा, जाने भी दो इसको। जब कहीं कोई ठिकाना नहीं मिलेगा तो थक हार कर खुद ही घर वापस लौट आएगा। इधर आदित्य नगर से बाहर निकलकर एक घने जंगल की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते शाम हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। उसने सोचा, रात मुझे इसी जंगल में बितानी पड़ेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ नीचे जमीन पर रहा तो मुझे कोई जंगली जानवर खा जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि किसी ऊंचे पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता हूँ। ऐसा कहकर आदित्य एक पेड़ के ऊपर चढ़कर छिपकर बैठ गया। जब आधी रात बीत चुकी थी और आदित्य पेड़ की डाल पर बैठा हुआ सुस्ता रहा था, तभी उसे नीचे किसी आदमी के बोलने की आवाज सुनाई दी। आदित्य ने पेड़ से नीचे झांका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया और उसके सामने हीरे, सोने की अशर्फियां और मोतियों से भरी हुई एक बड़ी थैली खुली पड़ी थी। वह आदमी अपनी इस दौलत को देखते हुए खुशी से कह रहा था, अरे वाह भगवान, आज तो आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की और आज की चोरी में मुझे इतना सारा माल हाथ लग गया। पेड़ पर बैठा हुआ आदित्य यह तुरंत समझ गया कि अवश्य ही यह कोई शातिर चोर है जो अपना चोरी का माल लेकर यहाँ छिपने आ गया है। उसने सोचा, काश इतनी दौलत मेरे पास भी होती तो आज मुझे ऐसे बुरे दिन नहीं देखने पड़ते। आदित्य इन्हीं सोच विचारों में पूरी तरह डूब गया था कि उसका संतुलन अचानक खराब हो गया और वह फिसलकर पेड़ से सीधे नीचे उस चोर के पास जा गिरा। चोर चौंक गया और बोला, अरे कौन हो तुम और इतनी रात को इस पेड़ पर क्यों छिपे बैठे थे? आदित्य ने डरते हुए कहा, मेरा नाम आदित्य है और मैं अपने घर से रूठ कर निकला हूँ। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इतनी रात को इस भयानक जंगल में पेड़ के ऊपर आ बैठे हो? तब आदित्य ने उस चोर को अपने विषय में विस्तार पूर्वक पूरी कहानी बताई। सारी बात जानकर वह चोर मन ही मन में सोचने लगा, यह लड़का काफी हट्टा कट्टा और जवान है, क्यों ना इसे भी अपने चोरी के धंधे में शामिल कर लूं? आदित्य, मेरा नाम शमशेर चोर है। क्या तुम मुझसे चोरी का काम सीखना चाहते हो? क्या मैं यह कर पाऊंगा? हाँ आदित्य, चोरी का काम करके तुम बहुत जल्दी ही ढेर सारी दौलत के मालिक बन सकते हो और फिर चोर बनकर ही तुम राजा विक्रमजीत से अपने उस अपमान का बदला भी ले सकते हो। आदित्य को उसकी बात जम गई। उसने कहा, बात तो आप ठीक कहते हैं, मुझे आपकी यह बात पूरी तरह मंजूर है। तो चलो मेरे साथ, मेरा घर नीलगिरी के जंगल में है, हम वहीं चलकर रहेंगे। फिर वे दोनों शमशेर के घर की ओर निकल पड़े। जल्दी ही वे दोनों उसके गुप्त ठिकाने पर पहुंच गए। आदित्य, आज से मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करता हूं और अपने सारे चोरी के गुण तुम्हें सिखाऊंगा। मैं भी आज से आपको अपना गुरु मानता हूँ और वचन देता हूँ कि पूरी मेहनत और मन लगाकर
चोरी के सारे गुण सीखूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शाबाश आदित्य। उधर गांव में आदित्य के माता पिता आदित्य के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। दीनदयाल रोते हुए कहता,